नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में यूजीसी नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं दिसंबर 2014 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये लास्ट पार्ट है यानी कि 4th पार्ट है। और आज हम सॉल्व करेंगे 41 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन तक। और मेरी वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो से संबंधित मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आइए देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार प्रिंट निर्माता भी है। ऑप्शन में था ए रेम्ब्रांट, बी माइकल एंजेलो, सी राफेल, डी कैनवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रेम्ब्रांट। एक ऐसे कलाकार है जो प्रिंट निर्माता भी है। आइए अब देख लेते हैं आज के हमारा पहला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन। आधुनिक मुद्रण प्रौद्योगिकी में रंग योजना का सही अनुक्रम बताएं। ऑप्शन में है ए मेजेंटा, सियान, पीला, काला। तो इसका जो सही ऑप्शन है या सही जो आंसर है वो है, सबसे पहले है सियान, मजेंटा, पीला, काला, यानी कि CMY के इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तकनीकों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो कुछ आपको तकनीक दी गई है, जैसे कि पहले ऑप्शन में है कास्ट चित्र, कास्ट उत्कीर्ण, धातु उत्कीर्ण और लिथोग्राफी। तो इसका जो सही क्रम है यानी कि जो सही आंसर है वो है आपका यही ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले जो है कास्ट चित्र होता है, फिर कास्ट उत्कीर्ण, फिर धातु उत्कीर्ण और लास्ट में जो है लिथोग्राफी हुई थी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन। मानव ने अपना तकनीकी कौशल किस क्रम में विकसित किया। ऑप्शन में है ए क्ले मॉडलिंग, स्टोन कार्विंग, मेटल कास्टिंग और वुड कार्विंग। तो इसका जो सही आंसर है कि सबसे पहले जो है वो बनाया गया थी क्ले मॉडलिंग, फिर उसके बाद वुड कार्विंग, फिर स्टोन कार्विंग और उसके बाद लास्ट में थी मेटल कास्टिंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित का कालानुक्रमिक में चयन करें। तो इसमें कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं, तो उसको आपने वरिष्ठता के आधार पर लगाना है। जैसे कि पहले ऑप्शन में है देवी प्रसाद, ज्योत्सना भट्ट, PR दरोज और विनीत कक्कड़। तो जो इसका सही आंसर है कि सबसे बड़े जो है इनके सबसे जो वरिष्ठ जो कलाकार है वो आपके देवी प्रसाद राय चौधरी है। उसके बाद है ज्योत्सना भट्ट, PR दरोज और विनीत कक्कड़। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन पे। सैंड कास्टिंग के लिए सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में है पॉजिटिव मोल्ड यानी कि सांचा तैयार करना, शैलेक और टेल्कम की तह चढ़ाना, छाप लेना या पिघली धातु डालना। तो इसका जो सही आंसर है, जो सही क्रम है, तो यही है कि सबसे पहले क्या है कि पॉजिटिव मोल्ड यानी कि सांचा तैयार किया जाता है। उसके बाद जो है शैलेक और टेल्कम की तह यानी कि उसकी सतह जो है चढ़ाई जाती है और उसके बाद जो है छापा लिया जाता है और उसके बाद उसमें पिघली हुई धातु उसमें डाली जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, संगमरमर मूर्तियों की तुलना में धातु से बनी स्मारकीय मूर्तियां प्राचीन ग्रीस से हमारे समय तक बहुत कम बची है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल जो है वो यानी कि आज के समय में जो है वो धातु की बनी हुई मूर्तियां बहुत कम हमें देखने को मिली है। तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि अनुवर्ती शासकों के द्वारा धातु की मूर्तियों को पुनः उपयोग हेतु प्राय पिघलाया जाता था। तो ये बात भी सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। अभिकथन ए, स्कल्पचर पार्क वास्तव में व्हाइट क्यूब गैलरी के समानक है। ये बात सही है। स्कल्पचर पार्क हो चाहे व्हाइट क्यूब हो, ये दोनों की समान है। तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि दोनों ही तटस्थ की स्थिति के लिए आकांक्षा करते हैं। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आ सही है, आर सही है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, रोंदों की मूर्तियां सहजता के लिए विख्यात है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रोंदे थे उनकी जो मूर्तियां थी वो बहुत ही सहजता लिए हुई थी। तो ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि वो जीवित मॉडलों को देखकर मूर्तियां बनाते थे। ये बात गलत है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सामने कोई भी जीवित मॉडल बैठा हो और उसका जो है उसकी मूर्ति बना रही हो, तो ऐसा नहीं है। तो ये बात गलत है। आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। अभिकथन ए, एडवर्ड मंच एक विख्यात
चित्रकार भी है और उन्होंने काष्ठ चित्रकारी तथा लिथोग्राफी में भी कुछ काम किया है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, मंच का स्वचित्र सेल्फ पोर्ट्रेट विद स्केल्टन आर्म्स एचिंग सुई तथा स्याही पद्धति के द्वारा बनाया गया है। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, एचिंग प्रिंट्स कास्ट या सॉफ्ट सतह का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि जो आपकी एचिंग प्रक्रिया है वो लकड़ी यानी कि कास्ट और सॉफ्ट सतह उसकी नहीं होती, वो एक प्रकार से जो है अमल यानी कि जो है ये अमल की प्रक्रिया है और ये गलत है। ए गलत है। तर्क आर, एचिंग आसान और तेज या द्रुतगामी प्रक्रिया है। ये बात भी गलत है, तो ए भी गलत है और तर्क आर भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, छापा कला यानी कि प्रिंट मेकिंग रूप, जगह यानी कि स्पेस और डिज़ाइन के उपयोग द्वारा दृश्य संप्रेषण की पद्धति है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, प्रक्रिया में परस्पर व्यापी कौशलों के जुड़े होने के कारण कभी कभी ग्राफिक आर्ट शब्द का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, शैलीगत तौर पर तुगलक वास्तुकला भार भरकम तथा अंदर की ओर झुकी हुई दीवारों के लिए ज़्यादा प्रचलित है, और ये बात सही है। और तर्क आर, क्योंकि वे रक्षा तथा टिकाऊपन को ज़्यादा दृढ़ता प्रदान करती है। तो ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। क्योंकि जो तुगलक समय की जो भी वास्तुकला रही है, वस्तु शैली रही है, उसमें क्या था कि उसमें जो भी भवन निर्माण हुए थे वो बहुत ही भारी भारी दीवारों को लेके होते थे, और जो कि ऐसा लगता था जैसे कि मान लो वो तिरछी दीवारें हों, यानी कि वो एक तरफ जो झुकी हुई प्रतीत होती है, और जबकि वो ऐसा होती नहीं थी पर वो ऐसी दिखती थी। तो ये बात सही है दोनों, तो सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, प्लेटो ने गणतंत्र में कला की निंदा की। ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि कलाएं विरेचन या कैथारसिस का माध्यम है, तो ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन। अभिकथन ए, गुप्त युग पाश्चात्य उत्तरी भारत में ब्राह्मण मंदिरों के परिवेश के डोर जेम्स पर नदी देवियां उत्कीर्ण की जाती थी। ये बात सही है। तरकार, क्योंकि संस्कृत सभ्यता तथा व्यापार की मुख्य जीवन रेखाएं या आधार नदियां ही थी। ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन। अभिकथन ए, सन्स सेरिफ टाइप फेस में अक्षरों की डंडियों के सिरे तथा बाजू पर रेखाएं होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सन्स सेरिफ होती है वो बिल्कुल जो है सिंपल सी होती है, बल्कि ये चीज़ जो है वो सेरिफ फॉन्ट में होती है, बट सन्स सेरिफ में ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल सिंपल होती है। तो एक गलत है। तर्क आर, पतले एवं मोटे स्ट्रोक्स तथा डंडियों और बाजू के अंतिम सिरे होने की सन्स सेरिफ टाइपफेस की ठेठ विशेषता है। तो ये बात भी गलत है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जो सेरिफ फॉन्ट है ये विशेषता उसकी है, बट सेंस यहाँ पे सेंस सेरिफ है, तो ये सेंस सेरिफ में ऐसा नहीं होता। सेंस सेरिफ फॉन्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल प्रकार का होता है, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइप आपका, तो वो आपका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ए गलत है और आर भी गलत है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन। अभिकथन ए, विख्यात ब्रांड वॉक्स वैगन कारों की बिक्री विश्व भर में अत्यधिक बढ़ गई है। ये बात गलत है। तर्क आर, क्योंकि उनका विख्यात अभियान था कि प्रति घंटा 60 मील की रफ्तार पर कार में सर्वाधिक ऊंची आवाज़ बिजली की घड़ी से आती है। ये बात भी गलत है, तो ये गलत है, आर गलत है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन। अभिकथन ए, विज्ञापन विभाग के रचनात्मक विभाग में टाइपोग्राफ घनिष्ठ रूप से कला निर्देशक के साथ मिलकर काम करती हैं। ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि वे उस टाइपफेस का पता लगाता है या उसका आविष्कार करता है जो विज्ञापन के सुर और मिजाज को संतुष्ट करता है। ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, वान को चित्रित
सतह पर मोटे पेंट द्वारा ही भारी बुनावट का सृजन किया करता था। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो वान गो थे वो मोटे मोटे पैच के द्वारा पेंटिंग बनाया करते थे। तो ये बात सही है, तर्क आर, क्योंकि वो ग्लेज का इस्तेमाल किया करता था। ये बात गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन, अभिकथन ए। माइकल एंजेलो के भित्ति चित्रों में बहुत अलग अलग रेखाओं की स्पष्टता से देखा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, तर्क आर, क्योंकि वो मूल रूप से एक मूर्तिकार थे और आकृति को सर्वाधिक स्पष्टता के साथ सीमांकित किया करते थे। तो ये बात भी सही है क्योंकि माइकल एंजेलो जो थे वो एक मूर्तिकार, बहुत अच्छी जो मूर्तिकार रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी जो मूर्तियाँ बनाई है और उन्होंने साथ में जो है पेंटिंग भी की है। और इस तरह से जो ये बात सही, ये जो दोनों जो बात है वो सही है, ए सही है, आर सही है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन पे, अभिकथन ए। प्रभाववादी चित्रकार भावनात्मक तथा बौद्धिक विषयों के पीछे नहीं रहते थे। ये बात सही है क्योंकि जो प्रभाववादी एक जो चित्रकार होता था वो सामने पड़े हुए जो भी उनको चित्र मिलता था वो उसको अपनी पेंटिंग में उतार देता था। मैंने कि जैसा भी दृश्य होता था वो उससे प्रभावित होके उसका निर्माण किया करता था। उसमें कोई भी उनकी भावना नहीं होती थी, कोई भी उनकी जो है बौद्धिक विषय वस्तु नहीं होता था। वो एकदम से उससे प्रभावित होकर उसको उतारते थे। तो ये बात सही है क्योंकि वो एक तथ्य के प्रति ईमानदार थे कि रंग पेंट वातावरण में प्रकाश के कारण वास्तविकता बदलता रहता है। और ये बात भी सही है, ए सही है और आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। और इसमें एक तरफ है प्लेनोग्राफी, स्टेंसिल, कोलोग्राफी, कास्ट चित्र यानी कि वुड कट, और उसके सामने है मैट्रिक्स अपनी मूल सतह को बनाए रखता है, रंग का पृथकता के द्वारा प्रक्रियण किया जाता है, बुनावट को पेस्टिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है, या ब्लॉक छपाई। तो जो सबसे पहले है आपका प्लेनोग्राफी, इसका संबंध है कि जो प्लेनोग्राफी में मैट्रिक्स जो है वो अपनी मूल सतह बनाए रखता है, और उसके बाद स्टेंसिल में रंग का पृथकता के द्वारा प्रक्रियण किया जाता है, और उसके बाद आपकी कोलोग्राफी, और इसमें क्या है कि बनावट को पेस्टिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है, और लास्ट में है आपका कास्ट चित्र यानी कि ब्लॉक छपाई, क्योंकि आपको पता है कि कास्ट यानी कि वुड कट जो है उससे ब्लॉक की छपाई की जाती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सुमिलित कीजिए, और इसमें भी एक तरफ है लिथोग्राफी, इंचिंग यानी कि अम्लांकन, और स्क्रीन और डिजिटल, और इसके सामने है CMYK, मैश, NH3 गम। तो जो सबसे पहले आपका लिथोग्राफी है, लिथोग्राफी का संबंध जो है वो गम के साथ है। जो आपकी एजिंग प्रक्रिया है यानी कि अम्लांकन जो प्रक्रिया है उसमें NH3 का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद है आपका स्क्रीन को जो है स्क्रीन प्रिंटिंग में जो है मैश की प्रक्रिया है, और उसके बाद जो आपका डिजिटल है, और उसमें डिजिटल वर्क में CMYK यानी कि एक प्रकार से ये सियान, मेजेंटा, येलो, काला है, और इसका प्रयोग जो है आप इस तरह के कलरों का उपयोग आपकी डिजिटल प्रक्रिया में होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। इसमें भी एक तरफ है राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, जेमिनी राय, नंदलाल बोस, और इसके सामने इनकी कुछ पेंटिंग दी गई है, कुछ कृतियाँ दी गई है। सबसे पहले है माँ और बच्चा, दांडी यात्रा, मराठी महिलाएं, नृत्य करती हुई महिलाएं। तो जो राजा रवि वर्मा है उनकी जो फेमस कृति है वो है मराठी महिलाएं। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी है नृत्य करती हुई महिला। उसके बाद है जेमिनी रॉय, इनकी है माँ और बच्चा जो कि बहुत ही फेमस है। और उसके बाद है नंदलाल बोस, और इनका है दांडी यात्रा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ आपको महल दिए गए हैं, मतलब कुछ स्थान दिए गए हैं, और वो स्थान कहाँ पे है। जैसे कि एक तरफ है हिंडोला महल, गोल गुंबज, विजय स्तंभ और सरखेज, और इसके सामने हैं चित्तौड़गढ़, बीजापुर, मांडू और अहमदाबाद। तो जो आपका हिंडोला महल है, आई थिंक ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा क्योंकि ये मैक्सिमम बार जो है ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा एज इट इज जो है कई बार क्वेश्चनों में आया है। नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर भी आप चाहे एक बार देख लो, अच्छे से पढ़ लो, उसमें भी ये 3-4 बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें से अगर सारे ना सही तो कम से कम 1-2 ऑप्शन तो ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि जो आपका हिंडोला महल है वो आपके मांडू में है, और जो आपका गोल गुंबज है वो आपके बीजापुर में है, जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में है, और जो सरखेज है ये आपकी अहमदाबाद
बाद में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। तो इसमें एक तरफ है स्लीपिंग म्यूज, फ्रेंच हॉल्स, विक्टर कजिन और रोजर फ्राई, और उनके सामने है कला, कला के लिए कला, ब्राकुसी, जाली जेक्टर और फॉर्मलिज्म। तो इसमें जो सबसे पहले है आपका स्लीपिंग म्यूज जो है उनका संबंध है आपके ब्राकुसी के साथ, और फिर है फ्रेंच हॉल्स, इनका संबंध है जाली जेस्टर के साथ, और विक्टर कजिन जो है इनका संबंध है कला के लिए कला, और जो रोजर फ्राई है इनका संबंध है फॉर्मलिज्म के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। और इसमें भी एक तरफ जो है कुछ जो वाहन दिए गए हैं और दूसरे उनके वाहन की वो किसके वाहन है तो वो आपको बताना है। जैसे कि हंस, मोर, नेवला, गरुड़, और उनके सामने है कुबेर यानी कि जाम्बवाला, ब्रह्मा, कार्तिकेय और विष्णु। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हंस है वो ब्रह्मा जी का वाहन है, और जो मोर है वो कार्तिकेय जो कि शिव शंकर भगवान के बेटे हैं कार्तिकेय, उनका वाहन है। उसके बाद जो नेवला है वो कुबेर जी का वाहन है, और जो गरुड़ है, गरुड़ जो पक्षी है वो आपके भगवान विष्णु जी का वाहन है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आगे 67 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है, और ये क्वेश्चन भी कई बार आया है तो इसका ध्यान रखना है आपने, इसको आपने अच्छे से जो है देख लेना है। इसमें एक तरफ है हनीवा, सेलिडॉन, पोर्सिलीन, ब्लू पोट्री, और इसके सामने है जयपुर, कोरिया, जापान और चीन। तो जो सबसे पहले है आपका हनीवा है, इसका संबंध जापान में है, जापान के साथ है, क्योंकि जापान में एक हनीवा की टेक्निक है, इस तरह की टेक्निक होती है। उसके बाद है सेलिडॉन, और सेलिडॉन का जो संबंध है वो आपके कोरिया के साथ है, इनकी कोरिया की वहाँ की ये एक्टिविटी है, वहाँ का ये है। और उसके बाद है पोर्सिलीन, और इनका संबंध चीन से है, और चीन संबंधी जो है मिट्टी के जो भी चीनी मिट्टी के जो भी बर्तन बनते हैं उस तरह की जो टेक्निक्स को जो है पोर्सिलीन बोलते हैं। और जो आपकी ब्लू पोट्री है वो है आपका जयपुर में। तो ये सभी ये तो सभी को पता है कि ब्लू पोट्री जो है वो जयपुर को बोलते हैं, ये जयपुर में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें भी कुछ पेंटिंग दी गई है और उसके कलाकारों के नाम दिए गए हैं। जैसे कि एक तरफ है रेप ऑफ सेबायुन वुमेन, गेट ऑफ पैराडाइज, टैक्सी ऑफ टेरेसा, द किस, और इसके सामने है बोलोंग, बर्ननी, रोडिन, लोरेंजो गिबर्ती। तो जो सबसे पहले है आपका रेप ऑफ सेबाइन वुमेन, तो ये है आप ये जो कृति है ये है आपकी बोलोंग की। उसके बाद है गेट्स ऑफ पैराडाइज, और ये है आपकी लोरेंजो गिबर्ती की पेंटिंग। और उसके बाद है एक्सटेली ऑफ टेरेसा, और इसका संबंध है बर्ननी के साथ। और द किस जो है वो आपकी रोडिन की कृति है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी एक तरफ है आपका पॉइंटिंग, स्केटो, ग्लेज और चीजल, और इसके सामने है भातः प्लास्टर किया जाना, जिसे मोड़ा अथवा जिसका उत्कीर्ण किया जा सके, धातुई उत्कीर्ण उपकरण, किसी त्रिआयामी मॉडल से कॉपी करने की यांत्रिक तकनीक, कांच सतही कोटिंग। इसमें जो पॉइंटिंग है, पॉइंटिंग का संबंध जो है वो किसी त्रिआयामी मॉडल से कॉपी करने की यांत्रिक तकनीक से है। और उसके बाद है स्कटो से है, और उसका जो संबंध है वो है आपके भाई प्लास्टर किया जाना, जिसे मोड़ा अथवा जिसका उत्कीर्ण किया जा सके। और उसके बाद जो आपका जो ग्लेज है कि कांच की सतही कोटिंग होती है, ग्लेजिंग करना। जैसे कि हम जो कांच की सतह पर जो है कोटिंग करते हैं तो उसको जो है उसको बोलते हैं ग्लेजिंग। तो जो आपका चिजल वो है धातुई उत्कीर्ण प्रकरण। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो मेरा खुद का आंसर नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि ये गलत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मैं जो आपको आंसर बता रही हूँ ये यूजीसी नेट के द्वारा जो हमें ऑफिशियल आंसर प्राप्त हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आपके साथ साथ जो है और स्टूडेंटों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 70 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें भी एक तरफ है बैंड नेम, बैंड प्रतिबंध, बिंब और बैंड इक्विटी और ब्रांड स्ट्रेचिंग, और इसके सामने है ब्रांड एसोसिएशन से जुड़ी अस्थियों का सेट, निर्माता द्वारा उत्पाद प्रतीक चिन्ह डालना, उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किसी महान हस्ती का उपयोग करना, और प्रमुख व्यक्तिगत ब्रांड क्षमता। तो जो सबसे पहले आपका जो इसमें है ब्रांड नेम,
तो उसका संबंध जो है वो है कि निर्माता द्वारा उत्पाद पर प्रतीक या चिन्ह डालना, मतलब कि ये किस ब्रांड का है। तो ये निर्माता द्वारा जो है उपभोक्ता के एक प्रकार से जो है प्रतीक चिन्ह होता है ये ब्रांड नेम, तो ये प्रतीक चिन्ह होता है। तो और जो सेकंड है ब्रांड प्रतिबिंब जो होता है वो होता है कि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किसी महान हस्ती का उपयोग करना, मतलब किसी कोई महान हस्ती को आपने उसका प्रतिबिंब के तौर पे उसको रख दिया। नेक्स्ट है आपका ब्रांड इक्विटी, तो इसका संबंध है कि ब्रांड एसोसिएशन से जुड़ी अस्थियों का सेट होता है। और जो लास्ट में है ब्रांड स्ट्रेचिंग, तो ये होता है कि प्रमुख व्यक्तिगत ब्रांड क्षमता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। यहाँ पे कुछ जो है आपको जो कलर दिया गया है और उसमें आपको उसके इफेक्ट बताने हैं या उसका जो एक प्रकार से जो उसका जो गुण होता है, व्यक्तित्व जो उसका एक प्रभाव होता है वो आपको दिखाना है। जैसे कि इसमें एक तरफ है भूरा रंग, नारंगी रंग, नीला रंग और बैंगनी रंग। तो इसके सामने है ज्ञान और गर्मजोशी, अनुराग और प्यार, मौन और दुख, सत्य और दूरी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, एक आर्टिस्ट को इसके बात का पता ही होता है कि हर रंग का एक अपना ही प्रभाव होता है अपने व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग, यानी कि एक हर रंग जो है उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, या हर रंग जो है एक इंसान की पर्सनैलिटी को बताता है, या अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही हर इंसान अपने रंग को पसंद करता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को पता होगा कि जो भूरा रंग है वो मौन और दुख का प्रतीक होता है, जो नारंगी रंग है वो ज्ञान और गर्मजोशी का प्रतीक होता है। ज्ञान, जैसे कि आपको पता है कि नारंगी यानी कि भगवा रंग, जो मैंने कि अपनी रंग की वीडियो में भी इस तरह की इसको अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो चाहे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इस तरह रंग से संबंधित जितने भी मेरी वीडियो है उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। तो क्योंकि जो भगवा रंग होता है वो मैक्सिमम जो है जो भी वैरागी लोग होते हैं, सन्यासी जो लोग होते हैं, क्योंकि उनमें जो ज्ञान होता है, तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का सूचक माना जाता है कि नारंगी रंग ज्ञान और गर्मजोशी का रंग होता है, और नीला रंग सत्य और दूरी का, जो आपका बैंगनी रंग होता है वो होता है अनुराग और प्यार, यानी कि प्रेम का रंग जो है बैंगनी रंग को माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे एक तरफ है लेखा समीक्षा, लेखा योजना, लेखा प्रबंधन और लेखा समूह, और इसके सामने दिया गया है विज्ञापन एजेंसी में विशेषज्ञ दल, ग्राहक तथा विज्ञापन एजेंसी के बीच संपर्क का कार्य करना, ग्राहकों की सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना और विज्ञापन युक्ति विकसित करने की प्रक्रिया। तो जो सबसे पहले है लेखा समीक्षा जो है वो है उनका संबंध है कि ग्राहकों की सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना, मतलब हमें ऐसी समीक्षा करनी है कि जिसमें ग्राहकों की जो सेवाएं दे रहे हैं उसमें उसकी जो क्वालिटी बनी रहे। और उसके बाद है लेखा योजना। तो योजना बनाते समय क्या है कि योजना विज्ञापन युक्ति विकसित करने की एक प्रक्रिया है कि कैसे हमने उसको आगे और अधिक विकसित करना है, तो उस तरह की हमें एक योजना बनानी होती है। तो जो उसके बाद नेक्स्ट है लेखा प्रबंधन। उसमें क्या है कि ग्राहक तथा विज्ञापन एजेंसी के बीच संपर्क का कार्य करना। और लास्ट में है लेखा समूह, और इसका संबंध है विज्ञापन एजेंसी के विशेषज्ञ दल के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है 3 ग्रेसेज, स्लीपिंग वीनस, ट्रिब्यूट मनी, लास्ट जजमेंट, और इसके सामने इसके कलाकार दिए गए हैं। उसमें है माइकल एंजेलो, मसेक्यो, आई थिंक ये मसेचियो है, तिशियान, पीटर पाल रूबेंस। तो जो सबसे पहले है 3 ग्रेजेस ग्रेसेज जो है ये पेंटिंग है आपकी पीटर पाल रूबेंस की। उसके बाद है स्लीपिंग वीनस जो है ये पेंटिंग है तिशियान की, ट्रिब्यूट मनी है मसेचियो की, और लास्ट जजमेंट है माइकल एंजेलो की। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी कुछ आपको टेक्निक दिए गए हैं, और उसका जो जो प्रभाव है, जो कलर करने की जो तकनीक है और उसका जो प्रभाव है वो आपको आपस में मिक्स बताना है, उसको आपने आपस में मिलाना है। जिसमें एक तरफ है इम्पेस्टो, वाटर कलर, ऑयल पेस्टल, एक्रेलिक, और सामने है पारदर्शी या अपारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी, मोटा या अपारदर्शी। तो सबसे पहले है आपका इम्पेस्टो। जो आपका इम्पेस्टो तकनीक है इसमें क्या होता है कि इसमें मोटा या अपारदर्शी रंग होता है, मतलब मोटा मोटा रंग लगाया जाता है, और बहुत ही जो है जिससे हम जो आर पार नहीं दे सकते, मोटा मोटा कलर होता है। और जो आपका वाटर कलर होता है वो होता है पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिसमें हम वो आर पार हम उसको देख सकते हैं। और उसके बाद है आपका ऑयल पेस्टल, और ये भी अपारदर्शी होता है। पेस्टल कलर भी बहुत ही थिक होते हैं, मतलब कि बहुत मोटे मोटे होते हैं, उसको भी हम अपारदर्शी के अंतर्गत मान सकते हैं।
यानी कि रखते हैं। उसके बाद एक्रेलिक, और एक्रेलिक जो है वो पारदर्शी भी हो सकता है और अपारदर्शी दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन पे, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, पर चलो क्या करें। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है इनकाउस्टिक, टेसरी, कोलास, मार्फिंग, और इसके सामने है अवशिष्ट पदार्थ, कंप्यूटर, मोजेक और मोम। तो जो आपस में मिलाना है, तो सबसे पहले जो है आपका इनकाउस्टिक है, इनका संबंध मोम के साथ है। टेसरीर का संबंध मेजाइक के साथ है, मोजाइक के साथ। और जो आपका कोलाज है उसमें विशिष्ट अवशिष्ट पदार्थ का प्रयोग होता है। और जो आपका मार्फिंग है उसमें जो है वो है आपका कंप्यूटर के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है, नृत्य करती महिलाएं किसका चित्र है? ऑप्शन में है ए राजा रवि वर्मा, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जेमिनी रॉय और डी नंदलाल बोस। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।